गोरखपुर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के मशहूर रामगढ़ताल में 23 साल की श्रद्धा त्रिपाठी का शव पानी में तैरता हुआ मिला। मंगलवार रात से लापता श्रद्धा की तलाश में पूरा जुटा परिवार उस वक्त टूट गया जब बुधवार दोपहर यह खौफनाक सच्चाई सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी। आखिर यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और रहस्य, इस पूरी कहानी को जानिए केवल इसी वीडियो में। पूरा अपडेट हम आपको दिखाएंगे। रामगढ़ताल में एक 23 वर्षीय युवती का शव तैरता मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह मामला जितना दुखद है उतना ही भयावह सवालों से भरा भी हुआ है। मृत युवती की पहचान श्रद्धा त्रिपाठी उर्फ निशु के रूप में हुई, जो कैंट थाना क्षेत्र के डिबिया धोबीटोला की रहने वाली थी। श्रद्धा लेखपाल संजय त्रिपाठी की बेटी थी और मंगलवार थी। बताया जा रहा है कि परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि अगली दोपहर इतनी भयावह खबर उनका इंतजार कर रही है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रामगढ़ताल में मौजूद कुछ लोगों ने पानी में एक शव तैरता देखा। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो मामला गंभीर लगने लगा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तालाब के किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर डर, हैरानी और दुख साफ झलक रहा था। जांच के बाद शव एक युवती का मिला। बाद में उसकी पहचान श्रद्धा त्रिपाठी के रूप में हुई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। लोगों का रो रो का बुरा हाल था। माता पिता सब दुखी थे। माता पिता और परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। शुरुआती जांच में शरीर पर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं मिले। यही वजह है कि पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिनव त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती मंगलवार रात से घर से लापता थी। परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को उनका शव रामगढ़ताल में तैरता हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक श्रद्धा मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बताया जा रहा है कि परिवार वाले उसे अकेले बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें उसकी चिंता बनी रहती थी। मानसिक तनाव आज के समय की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर टूटता नजर आता है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। श्रद्धा की मौत भी कहीं ना कहीं इसी गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचेगी पुलिस। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर मंगलवार रात से लापता युवती रामगढ़ताल तक कैसे पहुंची। क्या वह दुख खुद वहां गई या किसी और के सहारे वहां पहुंची? उसे वहां पहुंचाया किसने? क्या यह समुचित आत्महत्या है या फिर पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएंगे। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक होनहार बेटी की इस तरह असमय मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। श्रद्धा के पिता संजय त्रिपाठी, जो एक पेशे से लेखपाल हैं, अपनी बेटी के जाने के बाद गहरे सदमे में हैं। आसपास के लोग परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन इस क्षति की भरपाई संभव नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। यदि यह आत्महत्या का मामला है तो यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है, और यदि जांच में कोई और तथ्य सामने आता है तो निश्चित ही पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास के कितने लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। जरूरत है कि हम अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ खुलकर बात करें, उनकी समस्याओं को सुनें और समय रहते मदद करें।
गोरखपुर के ग्राम गढ़ताल में मिली 23 वर्षीय श्रद्धा त्रिपाठी की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि कई अनुत्तरित सवाल और गहरी पीड़ा से भरी हुई ऐसी घटना है जिसने पूरे शहर को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। गोरखपुर के रामगढ़ताल में तैरता मिला यह शव एक परिवार की दुनिया उजड़ जाने की कहानी कहता है। एक पिता जो पेशे से लेखपाल है, अपनी जवान बेटी को खो चुके हैं। एक माँ की गोद सूनी हो गई है और एक घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे में डूबा हुआ है। श्रद्धा मंगलवार रात से लापता थी। परिजनों ने पूरी तरह रात भर तलाश की। उम्मीद थी कि वह सुरक्षित लौट आएगी, लेकिन बुधवार दोपहर जो दृश्य सामने आया उसने हर उम्मीद तोड़ दी। शुरुआती जांच में शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, पर मानसिक तनाव की आशंका ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया। यदि यह आत्महत्या है तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कितना घातक हो सकता है। कितने ही युवा बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अकेलेपन, दबाव, तनाव, अपेक्षाओं और असुरक्षा से जूझ रहे होते हैं। परिवार, दोस्त और समाज अक्सर संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। यह घटना हमें मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों से संवाद बढ़ाएं, उनकी चुप्पी को समझें, उनकी आंखों की नमी को पढ़ें और समय रहते सहारा बने। साथ ही जांच एजेंसियों के लिए यह एक जिम्मेदारी का विषय है कि हर पहलू की गहनता से जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी भी तरह की आशंका या अफवाह को जगह न मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करेगी, लेकिन तब तक संयम, संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। मीडिया, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर ऐसी घटनाओं को सनसनी नहीं बल्कि संवेदना के साथ देखने की जरूरत है। एक बेटी की असमय मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सचमुच अपने युवाओं को भावनात्मक सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम उनकी बात सुनते हैं या सिर्फ उनसे उम्मीदें रखते हैं? श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक जिम्मेदारी देकर गई है, चुप्पी को तोड़ने की, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने की। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति परेशान है, अवसाद में है या बार बार अकेले रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। एक फोन कॉल, एक बातचीत, एक गले लगाना भी किसी की जिंदगी बचा सकता है। अंत में यही कामना है कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए, परिवार को न्याय और शांति मिले, समाज इस घटना से सबक लेकर संवेदनशीलता का परिचय दे और एक कदम आगे बढ़ाए। सबकी जिम्मेदारी है किसी भी श्रद्धा को खामोशी से टूट न दें। इस दुखद खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।